एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश स्टडी एंड रिसर्च सेंटर में। आज की वीडियो उन टीचर्स के लिए है जिन्हें टेट परीक्षा पास करनी है। सरकार के आदेश के द्वारा टेट परीक्षा होनी है और टेट परीक्षा की आगामी जो डेट है वो डिसाइड होने वाली है, लेकिन कैलेंडर में ये जारी कर दिया गया है कि परीक्षा कब होगी। तो अब उस परीक्षा देने के लिए हमको हमारा सिलेबस पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस की कि उस पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। क्योंकि आपकी परीक्षा जो कैलेंडर में लिखी गई है उसके ब्रैकेट में लिखा गया है कि सेवारत शिक्षकों के लिए, जो शिक्षक सेवारत हैं उनके लिए परीक्षा की जाएगी। उसके लिए अलग से सिलेबस आपके लिए ये भेजा गया है, डाला गया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, प्राइमरी टीचर एलिजिबल टेस्ट सिलेबस है। सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस का समझिए आप, टॉपिक क्या है और मार्क्स कितने नंबर का है ना। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15 नंबर की आएगी, ठीक है, जिसमें बाल विकास की अवधारणा, अधिगम के समग्र विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम, पियाजे, पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, व्यक्तित्व, भाषा और विचार और अधिगम से संबंधित विभिन्न चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। अधिगम मतलब सीखना, अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। फिर एक टॉपिक है आपका समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। समावेशित शिक्षा आप और हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है जहाँ पर हर प्रकार के बच्चे एक ही कक्षा में बैठ कर के पढ़ सकें। तो उसके लिए इसमें लिखा हुआ है जैसे अलावान्वित एवं वंचित वर्ग के बच्चे, है ना, जिनको कठिनाइयाँ हैं पढ़ने में, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, उन समस्याओं से ग्रस्त बच्चे हैं, उनको कैसे पहचानना है, कैसे उनका निदान करना है ना। और बाल अपराध से संबंधित कारण और उसके प्रकार, ठीक। फिर अधिगम और शिक्षा शास्त्र है ना। अधिगम और शिक्षा शास्त्र में क्या है, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, सफलता या असफलता के कारण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण, अवधान और रुचि, यानी रुचि होती है तो ज़्यादा सीखते हैं और व्यवधान होता है तो वो नहीं सीख पाते हैं, ठीक। अभिप्रेरणा यानी इंस्पिरेशन, अधिगम, है ना, ये सारी चीज़ें, अभिक्षमता, स्मृति और विस्मृति, ये सब आपका आएगा 10 नंबर का। यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपका 15 नंबर का, समावेशी शिक्षा अवधारणा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ 5 नंबर की, अधिगम और शिक्षा शास्त्र आपका कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का, ठीक। ये हो गया आपका 15, 5, 20 और 10 30 नंबर का टेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिएगा क्या है, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आएंगे हिंदी लैंग्वेज के, 15, ठीक है। यानी कि भाषाई समझ और अवबोध, यानी आपको भाषा के बारे में कितनी जानकारी है वो 15 नंबर की। भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, भाषा की जानकारी के बाद भाषा को पढ़ाने के मामले में आपको कितनी जानकारी है। हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र के मामले में आपको कितनी जानकारी है, वो भी बराबर 15 मार्क्स का है। यानी कि पहले तो आपका सब्जेक्ट की नॉलेज 15 नंबर की चेक की जाएगी, फिर आप पढ़ाते कैसे हैं, आपको पढ़ाना आता है कि नहीं, पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो भी 15 नंबर की होती है, ठीक है। तो भाषाई समझ अवबोध में क्या है भाई, आपको पर्यायवाची आने चाहिए, आपको 2 अपठित भाषाई समझ के गद्यांश दिए जाएंगे, एक गद्यांश और एक आपको अपठित पद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश में नाटक भी आ सकता है, एकांकी घटना, कुछ भी आ सकता है, और उस गद्यांश से ही आपसे प्रश्न पूछेंगे ग्रामर से रिलेटेड। ऐसे ही पद्यांश से आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, उसमें भी आपको पूछेंगे, और ये आधारित हो सकते हैं साहित्य पे, वैज्ञानिक या सामाजिक समरसता, ठीक। इसके बाद है भाषाई विकास हेतु निर्दिष्ट शिक्षा शास्त्र, भाषा पढ़ाना कैसे, तो भाषा सीखना है, ग्रहणशीलता कैसे सीखते हैं, ग्रहण कैसे करते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, 2 साल का बच्चा कितने शब्द सीख पाता है, 4 साल का कितने सीख पाता है, 10 साल तक आते आते बच्चे की वोकेब यानी मीनिंग, यानी कि शब्दकोश कितना ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये करेंगे। और भाषा के चारों कौशल अब हम जानते हैं, LSRW, जिसको कहते हैं लिसनिंग यानी सुनना, S यानी स्पीकिंग बोलना, R मतलब रीडिंग पढ़ना, और W मतलब राइटिंग लिखना। इन चारों के बारे में हमको अच्छे से सीखना पड़ता है, ठीक है। ये हम सीख लेंगे तो 15 और 15 हमारे 30 मार्क्स पक्के हो जाएंगे।
इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज हमारे 30 नंबर की, ठीक है, हिंदी समझ गए 30 नंबर की, 15 विषय का ज्ञान और 15 आपका शिक्षा शास्त्र। फिर इंग्लिश 30 नंबर की, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, वही सेम 15 नंबर का आपका आएगा विषय का ज्ञान, 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र। जो इंग्लिश में है, जो हिंदी में है, वही सेम इंग्लिश में होगा। पहला कॉम्प्रिहेंशन, 2 अनसीन प्रोज पैसेज, 2 अनसीन प्रोज पैसेज आ जाएंगे, ठीक है। उसमें आपका लिटरेली, नैरेटिव, साइंटिफिक, कोई भी आपका डिस्क्रिप्टिव पैसेज हो सकता है। उन्हीं पे आपको ग्रामर पूछ सकते हैं, उन्हीं में आपकी वर्बल एबिलिटी चेक की जाएगी। फिर पेडागोजी ऑफ डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, जो हिंदी में बताया था, भाषा का सीखना और ग्रहणशीलता। सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, चूँकि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी, तो इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, तो उसको बच्चे कैसे ग्रैप्स करेंगे, उसको ग्रैप्स करने के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। डायरेक्ट लर्निंग सिखाई जाएगी या बाइलिंगुअल सिखाया जाता है, किस में क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना। लैंग्वेज स्किल्स, वही लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। लिसनिंग का क्या रोल है, स्पीकिंग का क्या रोल है, ग्रामर कैसे बच्चे सीखते हैं, पढ़ाने में क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, डाइवर्सिव क्लासरूम लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, जैसे कि बच्चे अलग अलग स्तर के होते हैं, कोई होशियार, कोई कमज़ोर, है ना, किसी को देर में समझ में आता है, किसी को जल्दी। समावेशी शिक्षा में तो विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, तो इन सबको आप कैसे मैनेज करेंगे। रिमेडियल टीचिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आप पढ़ाते समय क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट बुक और आपके जो मटेरियल्स होते हैं, बोर्ड के अलावा भी आप काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ क्लास, ठीक। तो ये भी 15-15 30 नंबर की हो गए। इंग्लिश 30, ठीक, हिंदी 30 और आपका जो पेडागोजी था वो भी 30। ऐसे ही संस्कृत का, अगर आपकी भाषा संस्कृत है तो संस्कृत, उर्दू है तो उर्दू, है ना, जो भी भाषा होगी वही आपका आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार से ही आपका संस्कृत में 15 यानी 15 की आपकी लैंग्वेज में कितनी पकड़ है, 15 आपको पढ़ाने में कितना पकड़ है। फिर उर्दू लैंग्वेज, उर्दू के बाद आगे बढ़ते हैं मैथ्स, है ना। मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में देख लीजिए आप, विषय वस्तु 15 नंबर की विषय वस्तु है, देख लीजिए। और 15 नंबर का ही पेडागोगिकल इश्यूज़ हैं, यानी पेडागोजी भी आपकी 15 नंबर की है। तो विषय वस्तु में क्या है, संख्या पद्धति, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, सामान्य उपयोग, लंबाई, भार, आयतन, यानी कि कुल मिला के आपके 1 से लेके 5 तक के जो आपका क्लास है उसमें जो जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पेडागोजी, पढ़ाना कैसे है, तर्क शक्ति का विकास कैसे करना है ना। और पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, गणित को कैसे पढ़ाते हैं, गणित को अन्य भाषाओं के साथ कैसे जोड़ते हैं, नवीन विधियाँ क्या क्या हैं, ठीक। तो 15-15 30 का आपका हो गया मैथमेटिक्स। अब आते हैं ईवीएस पे, 30 क्वेश्चंस। ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हाई स्कोर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ईवीएस सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है जिसका आप बड़े आराम से, बड़े अच्छे से स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या क्या है, हमारा परिवार, हमारे मित्र, आपकी कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो भी किताबें हैं ईवीएस से संबंधित, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, वो पढ़ना है। परिवार, मित्र, खेल, कार्य, व्यायाम, योगासन, आवास, हमारा भोजन, भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक, विटामिन्स, कब क्या खाना है, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें, हमारी आदतें, विभिन्न आयु में भोजन ग्रहण करने का सही समय, उत्तम स्वास्थ्य हेतु स्वच्छता, ना, पानी, हवा, प्रदूषण और संक्रमण, सिंपल टॉपिक्स हैं। प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मिट्टी, पानी, बीज, फसल, है ना, जैविक, रासायनिक खाद, इनमें क्या अंतर है, मानव निर्मित साधन एवं क्रियाकलाप, अंतरिक्ष विज्ञान। तो देखिए ये आपका ईवीएस है, ये 20 नंबर के हैं ये टॉपिक्स आपके जो भी मैंने आपको बताए हैं। पेडागोजी इसमें 10 नंबर की है ना, ये पेडागोजी इसमें ये 10 नंबर की है। इसमें वही पर्यावरण की अवधारणा, उसकी आवश्यकता, पर्यावरण आप कैसे पढ़ाएंगे, पर्यावरण पढ़ाने के सूत्र क्या हैं, फॉर्मूलाज क्या हैं, इसकी अवधारणाएँ क्या हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, स्थानीय पर्यावरण समस्या। हम इसका इंट्रोडक्शन है, छोटी सी वीडियो है। इस इंट्रोडक्शन के बाद आगे हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए लाऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगा आपको, फिर ईवीएस को पढ़ाऊंगा और मैथमेटिक्स के भी आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे से, सरल तरीके से समझ में आएगा और आगामी भविष्य के लिए
परीक्षा हेतु आपको बहुत अच्छे से तैयार करेगा। आप इंग्लिश स्टडी एंड रिसर्च सेंटर से जुड़े रहिए और लाभान्वित होइए। धन्यवाद।